जिन लोगों का भी कार्य है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और पूरी यूनिवर्सिटी दुख में है, सदमे में है। देखिए, जो स्टूडेंट्स हैं ये स्टूडेंट्स के साथी नहीं थे, बल्कि ये वहाँ पढ़ाने वाले टीचर्स थे। बाकी दूसरी बात यह है कि उन लोगों को इस चीज़ का यकीन दिलाया जाएगा, यूनिवर्सिटी का इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट है नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं वन इंडिया। मैं हूँ शिवेंद्र गौड़, मेरे साथ है मोहम्मद रजी। सही नाम बोल रहा हूँ आपका? बिल्कुल। आप जो है यहाँ के लीगल एडवाइजर भी हैं, पैरोकार कह सकते हैं, और फाइनेंस हेड है। फाइनेंस के भी पैरोकार स्वागत है आपका। सबसे पहले तो मैं ये चाहूंगा कि जो इतनी बड़ी घटना हुई है, चूंकि अभी तक अल फलाह यूनिवर्सिटी के बारे में तमाम बातें मीडिया में हो रही हैं कि क्या है, किस तरह का इन्वॉल्वमेंट यहाँ के लोगों का है, लोगों का मतलब जो यहाँ के डॉक्टर्स थे क्या है, तो तमाम तरह की शंकाएं जाहिर सी बात है यूनिवर्सिटी के ऊपर भी होती है एक आम आदमी के। तो इसलिए आपसे मिले ताकि आपका नजरिया भी यहाँ आए। तो इस पूरी घटना को आप कैसे देखते हैं? देखिए, जो दुर्घटना हुई है ये एक बहुत ही दुखद घटना है। इसे दुर्घटना हम शायद ना कहें, बल्कि ये कहें कि तो इरादतन थी। इरादतन दुर्घटना मैं कह देता हूँ कि इरादतन जो दुर्घटना कराई गई है, ये जिन लोगों का भी कार्य है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरी बात यह है, इस दुर्घटना की वजह से, इस कराई गई दुर्घटना की वजह से हम पूरी यूनिवर्सिटी स्तब्ध हैं और पूरी यूनिवर्सिटी दुख में है, सदमे में है। यूनिवर्सिटी की छवि को भी इससे धूमिल हुई है। स्टूडेंट्स यहाँ, मेरिटोरियस स्टूडेंट्स यहाँ पढ़ते हैं, जो उनको नीट के अंदर मान्यता हासिल होने के बाद में उनको एडमिशन मिलता है, तो उन लोगों की छवि पर भी बहुत इस पे धब्बा लगा है। तो उसके लिए इन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जो जांच एजेंसियां इसमें जांच कर रही हैं, उसमें जो भी जांच में सहयोग करने की आवश्यकता हमारी तरफ से है, हम पूर्णतः सहयोग करेंगे। पिछले 3 दिन से सहयोग करने में लीन है और आगे भी करते रहेंगे। रजी साहब, कुछ चीजें आज सुबह से लगभग दोपहर से बात चल रही है NAAC, इससे आपको 2018 तक इसके वजह से आपको जो था इसका मान्यता, अब उसकी मान्यता थी, अब नहीं है। वो क्या असलियत है, क्या वो प्रोसीजर क्या है, और अब यूनिवर्सिटी होने के बाद उसका कोई मतलब है नहीं है, या आपको बताया जा रहा है आपने उसके A ग्रेड लिख रखा था, वो क्यों लिख रखा था, उसकी सच्चाई क्या है? देखिए, नैक एक ग्रेडिंग करने वाली संस्था है जो UGC का पार्ट है, तो उसको नैक का एक्रेडिटेशन देने का पूर्ण इख्तियार है। जहां तक मेरी नॉलेज है, उसके अंदर अभी मेरे पास ऐसी कोई नॉलेज नहीं आई है कि नैक से कोई नोटिस मिला है या नहीं मिला है। इस तरह की कोई जानकारी मेरे पास नहीं। उसका प्रमाणीकरण कब तक था वैसे यूनिवर्सिटी के पास में? अल फलाह यूनिवर्सिटी का 2014 में अल फलाह यूनिवर्सिटी का गठन हुआ है। हरियाणा की असेंबली ने हरियाणा के एक एक्ट बनाकर एक यूनिवर्सिटी बनाई है। उससे पहले जो अल फलाह स्कूल ऑफ एजुकेशन और अल फलाह स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग थी, वो नैक से A ग्रेड में एक्रेडिटेड थे। क्योंकि अब यूनिवर्सिटी बन गई है तो यूनिवर्सिटी का भी एक्रेडिटेशन नहीं हुआ है। चलिए, आपको उस नोटिस के बारे में चूंकि पता नहीं है, आप बता रहे हो, तो उस बारे में क्या ही बात करेंगे। लेकिन जिस तरह का पाक पेशा डॉक्टर्स का है, और आप भी डॉक्टर बनाते हो या उनको शिक्षा देते हो, जाहिर सी बात यूनिवर्सिटी का यही काम होता है, तो यहाँ पर अब जो बाकी स्टूडेंट्स हैं जो मेडिकल की शिक्षा ले रहे हैं, वो भी कभी सशंकित होंगे कि उनके साथ के लोग इस तरीके से दहशतगर्दी में चले गए। कुछ क्या समझ में आता, उनके दिमाग को, उनकी मनोस्थिति को कैसे सजोएंगे? देखिए, जो स्टूडेंट्स हैं ये स्टूडेंट्स के साथी नहीं थे, बल्कि ये वहाँ पढ़ाने वाले टीचर्स थे, और एक लड़का जूनियर रेजिडेंट था जो हॉस्पिटल में इलाज करता था। बाकी दूसरी बात यह है कि उन लोगों को इस चीज़ का यकीन दिलाया जाएगा, यूनिवर्सिटी का इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट है नहीं। और हम लोगों को इस चीज़ का बड़ा अफसोस है कि उन लोगों ने इस तरीके का घृणित कार्य किया है। इस बारे में हमारी यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर साहिबा ने अपनी अपनी कमेटियां अलग अलग गठित की हैं कि ऐसा क्यों हुआ, इस चीज़ को एश्योर करवाना और आइंदा ऐसी गलती भी ना हो और ऐसी चीज़ भी ना हो, उसके लिए एश्योर करना। जैसा आपने बताया कि वो आपकी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, तो जब आप इसमें ज्वाइन कराते हैं तो उनका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन भी तो प्रॉपर होता होगा, और वो उससे पहले कहाँ थे, क्या था, वो कुछ जैसे उसमें एक प्रोफेसर निकाले, मतलब किस तरीके का उसका आचरण पहले रहा है, वो सब नहीं कराया गया या क्या रहा उसको? देखिए, जहां वो निकाले जाने वाले प्रोफेसर की बात है, उस बारे में तो मुझे कोई जानकारी नहीं है।
लेकिन ये लोग जो थे डॉक्टर्स की एक बैकग्राउंड रजिस्ट्रेशन कराते हैं। डॉक्टर्स की रजिस्ट्रेशन होती है तमाम मेडिकल काउंसिल्स में, स्टेट की मेडिकल काउंसिल में या नेशनल मेडिकल काउंसिल में। तो उन लोगों के वो सब चीज चेक किए जाते हैं HR डिपार्टमेंट द्वारा कॉलेज के, वो किए गए होंगे। अभी उसके लिए वाइस चांसलर साहिबा इसे देख रही हैं और उन्होंने कहा है कि इस चीज को देखेंगे कि क्या हम लोगों से कहाँ कमी रही है। देखिए अब जो आगे क्या आपराधिक रिकॉर्ड को भी मांगा जाएगा संबंधित जिलों से, संबंधित जिले की पुलिस से, क्योंकि अब ये बहुत जरूरी लगने लगा है। एक्सपर्ट्स की कमेटी बनाई है मैडम ने, जहां तक मुझे जानकारी मिली है यूनिवर्सिटी से, उन्होंने एक्सपर्ट्स की कमेटी बनाई है और इस कार्य को जितना ज्यादा हो सकेगा एश्योर करने की पूरी मुहिम चलाई जाएगी और उसको किया जाएगा। बिल्कुल। किसी तरह का कोई ईडी का भी अभी कोई जांच शुरू हुई है? कोई इस तरीके की जांच की इत्तला मेरे पास नहीं है। डॉक्टर्स पकड़े गए हैं जी। इनको, चूंकि आपके यूनिवर्सिटी में थे, तो किस तरह का इनकी सक्रियता मानते, कैसे जानकारी नहीं हो पाई? वो रूम नंबर 13 और जो माना जा रहा है बिल्डिंग नंबर 17 में 2 साल से इतनी सब षड्यंत्र रचते रहे, क्या वहां कोई देखभाल नहीं होती है? देखिए, जितने भी डॉक्टर्स यूनिवर्सिटी में मेडिकल कॉलेज में काम करते हैं उनको कैंपस में घर देने का प्रोविज़न NMC का है कि उनको कैंपस में रहने की व्यवस्था दी जाए। उसके तहत उन लोगों को व्यवस्था दी गई, लेकिन उन्होंने जो भी षड्यंत्र इस तरीके के रचे हैं, जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज ने भी अभी तक जांच की है, उन्होंने वो कैंपस के बाहर रचे हैं। यूनिवर्सिटी के कैंपस के अंदर उन्होंने नहीं किए हैं। ज़्यादातर व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह से किया है, जो जानकारी अभी तक सामने आई है। तो इस तरीके का यूनिवर्सिटी के अंदर। आपकी साइट भी हैक हो गई थी क्या? नहीं, मुझे जानकारी नहीं। यूनिवर्सिटी की साइट के हैक होने के बारे में कोई जानकारी नहीं। जो बिल्डिंग नंबर 17 और रूम नंबर 13 में पूरी योजना की बात तमाम आ रही कि जांच एजेंसियों ने ये किया है, तो ये इसमें क्या सच्चाई है? मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है गौर साहब। रजी साहब, मैं ये यहाँ पर आपका एक पेपर देख रहा था, बड़ी नजर पड़ गई मेरी जी। इसमें काफी नाम लिखे हुए हैं, शाहनवाज खान, स्वास्तिक शिकारा, सुमित शिवम मावी, IPL। क्या है ये? क्या मैं कहीं और का? देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये यूनिवर्सिटी जिसके अंदर थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स अभी तक पढ़ के जा चुके हैं, एक नेशनल इंटरेस्ट की यूनिवर्सिटी है और इसमें जैसे खास तौर से क्रिकेट के फील्ड में हमारे स्टूडेंट्स ने बड़ी कामयाबियां हासिल की हैं। शिवम मावी एक लड़का हमारे कॉलेज के BBA के स्टूडेंट रहे हैं, उन्होंने भारत को रिप्रेजेंट किया है और श्रीलंका के विरुद्ध 4 विकेट भी लिए। ये वही है जो अंडर 19 क्रिकेट के वर्ल्ड कप के साथ भी खेले हैं। और उसके अलावा टोटल 21 लड़कों की ये लिस्ट जो हमने यहाँ पर लगाई थी, ये तमाम IPL में अंशुल कंबोज अभी भी खेल रहे हैं, इनका तो नाम मैंने देखा है। IPL अंशुल कंबोज भी हमारे स्कूल के स्टूडेंट्स हैं। तो ये तमाम लोग हमारे स्कूल के स्टूडेंट हैं। तो इन सब लोगों की ये यूनिवर्सिटी है, हम लोग बड़ी मेहनत से बनी हुई यूनिवर्सिटी है। बिल्कुल। मैं थोड़ा सा इसको बताना चाहूंगा कि जो अल-फलाह यूनिवर्सिटी है, तो इसमें कई बार लोगों को लगता है कि ये पूरी तरीके से मुस्लिम स्टूडेंट ही इसमें होंगे, ऐसा नहीं है। काफी बड़ी संख्या में ये लिस्ट है, इसमें गैर मुस्लिम भी बड़ी संख्या में पढ़ रहे हैं, नहीं? काफी संख्या है क्या? यहाँ तमाम मुल्क से लोग आकर पढ़ते हैं और इसका नेशनल कैरेक्टर है। बिल्कुल, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है और सभी तरह के लोग यहाँ पढ़ते हैं और हमारे सारे बिरादरान वतन यहाँ मौजूद हैं। वैसे एक आप जो मुस्लिम लोग हैं जो उर्दू जानते हैं वो तो समझते होंगे जी। अल-फलाह का क्या मतलब होता है वैसे, अगर हिंदी में? अल-फलाह का मतलब है फायदा, बेनिफिट। जी। ये इसका मतलब है, इस तरह का विश्वविद्यालय है ये। जी, सबके लिए फायदा। सबके लिए फायदा। अल-फलाह मतलब सबके लिए फायदा। जी। लेकिन कुछ लोगों ने इसमें रह करके हल्का सा कलंक लगा दिया। आपको छुड़ाना बड़ा आसान नहीं होगा इसको, क्योंकि बहुत बड़ी चीज, बहुत दुखद बात है ये जी, बहुत दुखद बात है यूनिवर्सिटी के लिए, यूनिवर्सिटी की छवि के लिए। और ऐसे मामलों में जांच में ही आना, जांच शुरू होना, वही एक काफी। हाँ, लेकिन हम पूरी जांच एजेंसीज को पूरा तरह से सहयोग कर रहे हैं और आगे भी सहयोग करते रहेंगे। तो ये मोहम्मद रजी साहब थे, जो लीगल एडवाइजर कह लीजिए या लीगल पैरोकार, आपने शब्द इस्तेमाल किया है, वो करते हैं। तो उनके नजरिए से उन्हें NAAC का कोई नोटिस के बारे में भी जानकारी नहीं है, ED के किसी नोटिस या किसी एक्शन की कोई जानकारी नहीं है, और वो कहते हैं कि हम
अब आगे प्रोफेसर या स्टूडेंट की बैकग्राउंड चेक के लिए हमने भी और तमाम कमेटी बनाई है, जिसके लिए और ज्यादा सुरक्षा और ज्यादा सतर्कता जो है अपनाई जाएगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कैमरे के पीछे मोहम्मद इमरान के साथ शिवेंद्र गौड़, वन इंडिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.